और बाजार से इस वक्त शानदार खबर आ रही है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है सेंसेक्स और निफ्टी। तो जो कल जो तेजी ताबिश देखी गई थी वो आज भी जारी है। उसके पहले 3 दिनों तक एक अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन बुधवार को सेंसेक्स ने कई रिकॉर्ड यहां पर तोड़े हैं और करीब 300 अंकों की उछाल के साथ आज भी सेंसेक्स यहां पर खुला है। 14 महीनों के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी भी पहुंचा है। निफ्टी में करीब 100 अंकों की बढ़त यहां पर देखी गई है। बिल्कुल, निफ्टी आप देखिए, अगर पिछला इसका आय देखें 26,216 का था जो सितंबर में पिछले साल आया था, और इसके बाद से इंतजार था कि बाजार में कब एक ऊपर की तरफ मूव यहां पर दिखेगा, और अब ये रिकॉर्ड निफ्टी ने तोड़ दिया है। 26,280 के पार निफ्टी यहां पर चला गया है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ है। हिमांशु, बताइए क्या वजह बाजार में इस तेजी की? देखिए, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, और अभी एक महत्वपूर्ण बयान आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी भी संभावना है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में कटौती करने का, यानी जिस रेट पर आरबीआई क्रेडिट मुहैया कराता है बैंकों को, उस रेट में एक बार फिर से पॉलिसी रेपो रेट में कुछ कटौती का एक संकेत आरबीआई की तरफ से आया है, और इससे कर्ज लेना आसान होगा, और जब भी संस्थाओं के लिए आसान होता है बैंकों से आसान शर्तों पर क्रेडिट एक्सेस करना, तो वो बाजार में फिर निवेश भी करते हैं। और क्योंकि फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, इसलिए एक अच्छा माहौल बना है, और उसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि वैश्विक बाजारों से जो सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जैसे फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना का जो समर्थन प्राप्त है, तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो भी मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छे संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर, और जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी अगली बैठक 3 दिसंबर को शुरू हो रही है, और 5 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर नई पॉलिसी रेपो रेट को लेकर कोई महत्वपूर्ण ऐलान कर सकते हैं। तो इन सब का मिला जुला असर है। देखिए, एक वक्त था जब टैरिफ को लेकर बहुत सारी अनिश्चितताएं थी, पर हमने देखा है कि वो अनिश्चितता भी कम हुई है। ऐसे संकेत भी हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर लगभग सहमति बन चुकी है, और जल्दी ही उसका भी ऐलान हो सकता है। तो इन सब का मिला जुला असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो एक निश्चिंतता दिख रही है, और भारत में अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले आरबीआई गवर्नर का बयान, मुझे लगता है इन सब का मिला जुला असर जो है वो बहुत साफ तौर पर स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर सकारात्मक है बाजार, वहां से भी कुछ अच्छी खबर की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आरबीआई के गवर्नर ऐसा संकेत देते हैं कि अभी भी रूम है कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में कुछ कटौती की जा सकती है, तो वो एक संकेत है कि बाजार में विशेषकर जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए आसान शर्तों पर क्रेडिट एक्सेस करना आसान होगा। पर मुझे लगता है, देखिए, इसका एक असर ये भी है कि भारत जो है वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के वो स्ट्रांग हैं, और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो बना हुआ है, और सरकार जो है वो बहुत तेजी से आर्थिक सुधार का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की बढ़त देखने को मिली, और अब तक का सबसे बड़ा उछाल निफ्टी में यहाँ पर देखा गया, और सेंसेक्स भी यहाँ पर अच्छा उछाल के साथ नजर आ रहा है।